गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 11 जुलाई 2023 है। और जो कि हमारा कल एक बाज़ार में रुझान था कि हम कोशिश करेंगे, अगर बाज़ार हमें हमारे 19,400 के आसपास मिलता है या कल के लो के आसपास अगर मिलता है तो हम वहाँ पे बेचने का हमारा एक ट्रेड प्लान था। बट बाज़ार में जैसे कि आपको पता है, आप खुले ही 19,000 टू सेवन 19,427 पे खुले हो। तो इस तरीके के बाज़ार में फिर आप सेलिंग का ट्रेड नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज अगर आप खुलते हो और इतनी बड़ी बार बना देते हो, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये बार यहाँ से कंसीडर होगी ना कि यहाँ से। तो आप यहाँ से इतनी बड़ी बार बना के जा रहे हो, तो इतनी बड़ी बार को चेस करने में आपका स्टॉप लॉस खराब हो जाता है। इवन दो अगर आप इस चीज़ को और देखें, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये रेसिस्टेंस जोन था हमारा प्रीवियस का। तो बाजार इसके ऊपर खुला और चलता ही चला गया। बट अगर बाजार आपका, अगर आप देखें, अगर आप पिवट लगाते हैं आज, तो आप पिवट से R1 के आसपास खुले आ जाओ। R1 से ऊपर आप खुले, एक बार पिवट्स भी लगा लेते हैं कि हमारा व्यू बनाने में आसानी रहे। आज हम खुले R1 से ऊपर। और अगर आप देखें तो R1 की जो बार थी वो काफ़ी, यहाँ से अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो एक काफ़ी बड़ी बार थी। अब इस बार पे चेस करना कोई समझदारी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है इस तरह में कि अगर आप चेस करते हो तो वापस बाजार इस सपोर्ट तक आ जाता, जो कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो ये बाजार था, ये 19,050 के आसपास था, 19,450 के आसपास था। तो मेरा प्लान था कि अगर बाजार ऊपर खुला है तो अगर बाजार में रिट्रेसमेंट होती है तो मैं बाइंग करूंगा। अदर देन मैं बाजार को जाने दूंगा, बाजार जहां जा रहा है चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज बाजार में अगर अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको मिल जाएगी, आपको कैपिटल डिफेंड करना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके के बाजार में अगर आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग बाजार बिहेव नहीं कर रहा है, बाजार यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगेन ऊपर गया, मैंने यहाँ तक कोई भी ट्रेड आज नहीं किया इस जगह पे। इवन एक बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में जो कॉल ली थी वो 40, शायद बैंक निफ्टी की कॉल 45,100 की कॉल ली थी। 165 के आसपास, 185 190 के आसपास गई थी। बट उसमें कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो मैं उस पर ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। और उसके बाद मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया। जब बाजार एक, मैंने जो निफ्टी का ट्रेड लिया वो कहाँ पे लिया था, बनी, ये मतलब अब ऊपर से रिजेक्शन आई बाजार में। ये आपका लास्ट टाइम, अभी जो यहाँ से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया था, तो जब बाजार ने यहाँ पे ये चीज़ बनाई, ये वाली, तो मैंने यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी इस ग्रीन बार के बाद कि बाजार ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बट बाजार यहाँ पे अनडिसाइसिवली होना शुरू हो गया था। सॉरी, इस बार पे मैंने बाय किया था यहाँ पे। इस जगह जब ये हैमर बना कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, कंजेशन है, नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ से आप अगेन ऊपर तक हाई की एक जर्नी कर सकते हो। तो मैंने इस जगह पे बाय किया डाउन साइड के बाद, कंजेशन के बाद। बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा था, बट जब ये पता लगा कि ये बड़ी बार बन रही है यहाँ पे, तो अपने बड़ी बार के बाद जब ये ऊपर से रिट्रेस हुआ तो हम इस जगह के आसपास हो गए। ऑलमोस्ट हम 2-3 रुपए के लॉस प्रॉफिट पे एग्जिट हो गए। तो आप बोले तो ब्रेक इवन में हम एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बिकॉज बाजार एक रेंज में था। अब रेंज में खेलना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप बीच में हो, आप 500 हो, 400 आ गए। क्योंकि हमारी जो पहले रेंज थी, वो जो स्मॉलर रेंज थी, वो ट्रेडिंग पर्पज से वो थी 19,400 420, और डाउन साइड की रेंज थी 19,300 280। अब बाजार की जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब देखो बाजार आज इसी लेवल पे आके बंद हो गया। और आज एक चीज और आपको बाजार में देखनी चाहिए कि फर्स्ट हाफ में बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम था, तो सेकंड हाफ में इस तरीके का डाउन मोमेंटम, एक उम्मीद कम थी कि इस तरीके का डाउन मोमेंटम आ सकता है। बिकॉज आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपायरी थी आज फिन निफ्टी की, जिस वजह से मोमेंटम डाउन साइड में आपको देखने को मिला। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखो, आप ब्रॉडर मार्केट को देखो, स्मॉल कैप देखो, मिड कैप देखो, तो सब में काफ़ी अच्छी बाइंग थी। आप ये आज ऑटो में अगेन अच्छी बाइंग थी, एफएमसी में अच्छी बाइंग थी, फार्मा में भी अच्छी बाइंग थी, ऑयल भी ठीक था। तो बाजार में ऐसा कोई डाउन मोमेंटम लग नहीं रहा था कि बाजार में ये इस तरीके से बाजार नीचे आएगा। बट अगर इस तरीके से बाजार नीचे आएगा तो ऑप्शंस बायर को नहीं आएगा, तो उसमें प्रीमियम गलना शुरू हो जाता है। तो जब प्रीमियम गलना शुरू होता है तो
उस तरीके के बाजार में ऑप्शन एक्सपायर का गेम खत्म हो जाता है। या तो ये इतना क्लियर हो कि यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो तो आपको ये नीचे की रैली मिल गई, बट उस टाइम पे ये बोलना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके ब्रॉडर मार्केट पूरी की पूरी पॉजिटिव थी। इवन आप इंडिया विक्स का भी चार्ट देखेंगे तो इंडिया विक्स भी आपका काफी माइनस है। तो इस तरीके के माइनस में डाउन साइड फॉर एज्यूम करना कि यहाँ से डाउन साइड और नीचे जा सकता है, एक समझदारी का काम नहीं है। बैंक निफ्टी में आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी में अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें, आईसीआईसी बैंक देखें, एक्सिस बैंक देखें, तो इनमें ऊपर से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है आज, जिस वजह से जिसने निफ्टी को भी ड्रैग किया है। बट निफ्टी में रिलायंस पॉजिटिव था, आपका इन्फी अच्छा अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इन्फी में एक अच्छी रैली के चांसेस हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। और एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक ने एक डाउन साइड कंजेशन जोन तोड़ा है, तो अगर आप स्टॉक्स के लिए कल देखना चाहें तो एक्सिस बैंक को देख सकते हैं डाउन साइड पे, और इन्फी को देख सकते हैं आप ऊपर की साइड पे। अब देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं बाजार में। बाजार एक नैरो रेंज के बाद, ये जो नैरो रेंज थी इसके बाद इस रेंज का हाई तोड़ दिया और उसी हाई के ऊपर ट्रेड करता रहा और एंड में वहां से हल्का सा पुल बैक आया। तो अब हम कल क्या कर सकते हैं, अगर बाजार इसी रेंज में दोबारा खुलता है इसी जगह पे, तो आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर इसी रेंज पे खुलता है तो आपको हो सकता है कि यहाँ से दोबारा एक पुल बैक रैली ऊपर को देखने को मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि आप 20 से और 200 दोनों से ऊपर आ गए हो। ये देखो 200 से भी ऊपर हो, 20 से भी ऊपर हो, तो ये चांसेस जरूर हो सकते हैं कि अगर बाजार दोबारा इसी लेवल पे खुलता है, क्योंकि ये आपका कंजेशन जोन है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कम है। कैसे? अगर बाजार आपका 19,020 से 19,090 की रेंज में खुलता है, 19,390 की रेंज में खुलता है, तो आपको बाय करना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,375। अगर आपको यहाँ बाइंग करनी है बाजार में तो आप इस जगह पे ऐसे जरूर बाय कर सकते हैं, ये आपकी रेंज होनी चाहिए बाइंग की। और देखो अगर ऊपर बाजार गैप अप करता है बहुत ज्यादा, इसके ऊपर जाता है, तो आप प्राइस एक्शन देख के बाय कर सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर बाजार में गैप डाउन होता है तो अगर इस रेंज के नीचे खुलता है, मतलब 19,375 के नीचे खुलता है, तो ये आपको पूरी रेंज है जो आपको नीचे 19,320 तक ले जा सकती है। अब हमें करना क्या है, पहला प्लान बनाते हैं कि अगर बाजार सेम लेवल पे ओपन होता है इसी जगह के आसपास और फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता है, मतलब अगर ये हाई जाता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो यहाँ से, जो आपको 480 490 तक आराम से बाजार ले जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपना एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अगर इसी जगह के आसपास बाजार ओपन होता है। क्यों ओपन हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि आप एक डाउन साइड के बाद हो तो हो सकता है एक पुल बैक आपको दोबारा देखने को मिल जाए। तो आप एक हडल मान लीजिए कि आपका 19,500 जो है एक शॉर्ट टर्म का टॉप बन गया है, तो इतनी जल्दी ये नहीं फिजिबल लग रहा है कि टूटेगा। अगर गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर ये इनर डे में तो अब इसके चांसेस कम है कि ये इनर डे रैली इसको करे और इसको तोड़ दे, क्योंकि इनर डे जब भी ये 19,500 पे जाएगा इसमें सेलिंग आ जाएगी, जो कि आप रिसेंटली अगर 2 दिन का भी देखो पीछे के जो अभी यहाँ से रिजेक्शन आई है, सेम सिचुएशन आज भी हुई है। बट यहाँ पे मार्केट काफी स्ट्रांग थी, तो ये एंटिसिपेशन करना थोड़ा मुश्किल था आज का। और दूसरा अगर हम आज में देखें कि आज पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा सा गिरावट बाजार में देखने को मिली है। ओवरऑल सेक्टर अगर आप देखें तो एक या दो ही सेक्टर नेगेटिव थे, अल्टीमेटली ज्यादा सेक्टर पॉजिटिव थे। तो अगर बाजार इस जगह के पास ओपन होता है, इसमें ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट का अगर आपका हाई जाता है तो आपको यहाँ बाय करना चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 375 और 380। ये आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए, और आप टारगेट खेल सकते हो ये जो आपके प्राइस यहाँ से मुड़ा है इस पॉइंट के लिए। तो आप इस, और दूसरा अगर आप R1 का टारगेट लेना चाहते हो तो R1 जो बनेगा आपका वो 19,500 बनेगा। तो इसीलिए मैंने जो आपको टारगेट बताया, मैंने 480 के आसपास आपको टारगेट बताया कि अगर आप यहाँ बाय करते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि अगर आप देखो तो आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट है और जो आपका टारगेट है यहाँ से वो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट है। तो आपका 1:2 का टारगेट यहाँ पे बनता है इजीली निफ्टी के ट्रेड में। अगर निफ्टी इस रेंज के यहाँ खुलता है, इस गैप, इस ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर खुलता है, तो आप प्राइस एक्शन देखेंगे कि अगर बाजार इसी जगह पे आपस खुलता है, इस जगह से इन दोनों रेंजों के बीच में खुलता है 19,470 और 19,500 के बीच में, तो आप ऊपर की रेंज को टूटने का वेट कीजिए, या यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आप खेल सकते हैं। बेस्ट ट्रेड होगा कि यहाँ पे आप रिवर्सल खेलने की कोशिश करें 19,500 पे, बिकॉज इनर डे तोड़ना मुश्किल है इसको। अब ये तोड़ेगा तो इसको गैप से ही डील करेगा, तो ये ब्रेक अवे गैप की तरह ऊपर भागता चला जाएगा। मैं एक चीज आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी ट्रेड लें तो आपको ब्रेक का अंदाजा होना चाहिए कि आपको ब्रेक कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे आपको एक्सीलेटर दबाना है जोर से।
अगर इस रेंज के बीच में खुलता है, जो कि आपकी रेंज है 30 पॉइंट्स की, तो हम यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। या अगर ऊपर ही खुलता है सीधा 19,500 के आसपास, तो आप ये देख सकते हो कि अगर ऊपर कुछ रिजेक्शन की कैंडल्स बनती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपर रेंज बन गई है वो 19,500 है, और जो आपकी डाउन साइड रेंज बन गई है वो 19,390 है। तो अगर इन दोनों की रेंज के ऊपर या नीचे मिलता है आपको, और रेंज के बॉटम साइड में मिलता है तो बाय करें, रेंज के ऊपर साइड में मिलता है तो सेल करने की कोशिश करें। और प्लस प्राइस एक्शन को जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफ़ी तेज हो, मिड कैप तेज हो, तो आपको वो चीज़ भी ऑब्जर्व करनी है। ब्लाइंडली कुछ शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, प्राइस एक्शन देखें, बाजार में क्या आपको नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली करें। ये मैंने अपना आपके साथ रुझान शेयर किया है कि मेरा क्या रुझान है कल के लिए, कि 19,500 में शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, 19,400 के आसपास मैं बाइंग की कोशिश करूंगा। और अगर ये नीचे का ही मेरा स्टॉप लॉस कटता है 380 390 के आसपास का, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लेने के लिए भी तैयार हूँ, जो कि मेरे को 320 तक मेरा निफ्टी का टारगेट ले जा सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हम प्राइस को वेट करें, क्योंकि आप एक लो, फिर जो वाइडर लोअर बाउंड्री है आपकी 320 वो आपकी आ जाएगी, तो वहां पे शॉर्ट करना नहीं बनता। ये निफ्टी का प्लान है। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वीक है, उसने आपके प्रीवियस के लो भी तोड़ दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी अपकमिंग डेज में आउट परफॉर्म कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका रिलायंस, ब्रॉडर मार्केट और आईटी की वजह से। बट निफ्टी में हो सकता है, बैंक निफ्टी में ये हो सकता है कि आप एक अंडर प्रेशर में रहें। तो बैंक निफ्टी की जो बस्ट एक अच्छी बाइंग जोन बनती है वो बनती है आपकी 940। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं दोबारा। बैंक निफ्टी में जो आपकी एक बाइंग जोन बनती है, अगर आपको बाइंग करनी है तो बनती है 44,400 के आसपास। जिस हिसाब से वर्टिकल नीचे आया है, तो अगर ये ऊपर खुलता है कल, आपको इसी जगह पे आसपास दोबारा खुलता है 20 और 200 के आसपास, तो आपको दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट बेस्ट ट्रेड क्या होगा कल के लिए, अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो बाजार इसी रेंज के आसपास खुले, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये जो ब्लैक हॉरिजेंटल लाइन है ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर इसी जैसे ये लो तोड़ता है, आप शॉर्ट करेंगे और आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। अगर बाजार इस रेंज के ऊपर खुलता है, मतलब इस पॉइंट से 44,900 टू 45,000 के बीच में खुलता है, इस रेंज में खुलता है, तो आप कोई ट्रेड अवॉइड करें करना, बिकॉज आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको बाइंग भी करनी है तो बाइंग आपको करनी है 45,200 से ऊपर। अगर इससे ऊपर बाइंग करेंगे तो ही आपको मोमेंटम मिलेगा, अदर देन आप ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर इसके नीचे है तो आप ट्रेड अवॉइड करें फिलहाल बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी में एक क्लियर मोमेंटम मिसिंग है। अब जैसे आज एक्सिस बैंक में डाउन साइड एक कंजेशन तोड़ दिया, कोटक बैंक एक ऊपर गया वापस वो नीचे आ गया, HDFC बैंक एक 20 पे आसपास खड़ा है। तो अगर HDFC बैंक नहीं चलेगा और बाकी बैंक साइडवेज रहेंगे, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। तो बेटर है कि हम निफ्टी को चूज करें। अगर हमारा बाय का रुझान है, अगर हमें सेल करना है, तो हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। बैंक निफ्टी की मैंने आपको ब्रॉडर रेंज बता दी कि 45,200 से बैंक निफ्टी के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, या अगर बाजार आपको 44,500 टू 400 के आसपास मिलता है तो भी आप एक बार बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। मैं 44,000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 45,000 की बात करी है। तो बाइंग अगर करनी है तो इससे ऊपर ही करनी है। अगर आपको बॉटम साइड पे बाइंग करनी है, बट प्राइस देख के करना, बिकॉज अगर भागती हुई ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे तो वो और नीचे ले जा सकता है आपको। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखना कि बैंकिंग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड लोगे। अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में, लॉन्ग ट्रेड लेना है तो निफ्टी में आप ले सकते हैं। ये मेरा फिलहाल कल का व्यू है बाजार में, क्योंकि अगर आप साइडवेज ही हो तो आपको साइडवेज का ही रुझान बाजार में देख के चलना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ट्रेड वेल एंड टेक केयर।